अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन जो औरत इस घर में आई, उसकी माँ के साथ इतनी समानता देकर मैं खुद दुविधा में पड़ गया हूँ। इसमें दुविधा की क्या बात है तीन भाई? ये भी तो हो सकता है कि जो ऊपर है वही हमारी माँ हो। और जैसा कि तरुफई कह रही थी, जिनकी मौत हुई ये भी हो सकता है कि वो हमारी माँ थी नहीं। वही हमारी माँ थी मौलिक, वही थी। अब आप दो तरह की बातें कर रहे थे भाई। अगर ऐसा है तो उन्हें बिरवा का नाम कैसे मालूम था? अरे हो सकता है कि बिरवा का नाम कहीं सुन लिया और उसे याद हो। लेकिन क्या है तीन भाई? जो लोरी माँ गाया करती थी वो उस औरत को कैसे याद है? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए दूध। सुनो जी, एक बात बताओ, क्या मैं सचमुच तुम्हारी मालकिन की तरह दिखती हूँ? कहते तो सब ऐसा ही है। मेरे हाथ में जिसने दम तोड़ा था वो सुभद्रा ही थी। उन्हें ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। सब थे वहां। पर मालिक, सुभद्रा मालकिन को क्या हुआ था? जिस रेलगाड़ी से वो जा रही थी ना, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जब सुना तो विश्वास नहीं हुआ मुझे। मेरी सुभद्रा उस हालत में लहू से लथपथ। सुभद्रा और मैं बिना कुछ कहे ही बात समझ लेते थे, संकेतों में। और उस रोज वो मुझे कुछ बोलना चाहती थी ना मैम। बोलना सूद है। ये तो अनामिका जी की आवाज है। अरे शूट है। अरे ये एक मिनट। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पढ़िए, ये टूटा कैसे? ग्लास से पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया है। कितना खून निकला। थोड़ा आपके चेहरे पे तो लहू नहीं है, किसकी बात कर रही है? वो ट्रेन एक्सीडेंट, कितना खून निकला उसे देखकर। इसका सर किसी पत्थर से टकराया था और उस वक्त इसके पास से कोई ट्रेन गुजर रही थी। मेरी बेटी सुभद्रा भी ट्रेन एक्सीडेंट में मरी। जिस रेलगाड़ी से वो जा रही थी ना, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। नानका, कहाँ जा रहे हो? पशु चिकित्सा आश्रम। पर वहां क्यों?
अब ये भी बताना पड़ेगा तुझे मोटी बहन, जाने अनजाने में घर में जो चक्रवात आया है उसका कोई ना कोई तो हल होगा ना। कोई ढूंढने जा रहा हूं। तरुफई, आज तक हम सबके मन में ये सवाल था कि ये औरत है कौन, सिवाय पप्पा के, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि ये औरत हमारी मां हो ही नहीं सकती। लेकिन आज पप्पा भी सच का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में भी शक है। पर आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि पप्पा भी सोचने के लिए मजबूर हो गए? हाँ, क्योंकि मैंने ही नानका को कहा था कि इस बात का क्या सबूत है कि जिस औरत ने उसके सामने दम तोड़ा वो सुभद्रा भाभी थी और ये सुभद्रा भाभी नहीं है। यही बात शायद उसके मन में बैठ गई है और वो इसीलिए इस अनामिका की सच्चाई जानने के लिए वहां गया है। लेकिन सच क्या है? कहीं औरत सच में कोई और तो नहीं? पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बार इसकी याददाश्त वापस आ जाए तो एक पल में मैं बता सकती हूँ ये सुभद्रा है या नहीं। वो कैसे? क्योंकि सिर्फ सुभद्रा जानती थी कि तू मेरा बेटा है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि उनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। अरे ऐसा कैसा? आप डॉक्टर हो ने, तुमने नहीं खबर हो तो कौन खबर हो? नहीं तो दूसरे डॉक्टर को बुलाओ, खर्चा मैं उठाऊंगा। जब से ये घर में आई है ना, घर की शांति भंग हो गई है, ने विशेषकर मेरी पत्नी संतू की, जिसे इसके कारण मेरी पत्नी होते हुए भी उसका अधिकार नहीं मिला। वे डॉक्टर, मेरे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अनामिका ये कौन वास्तविकता में आई कहां से? कुछ तो करो, जवाब तो चाहिए ना। रिलैक्स मिस्टर मैयावंशी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ और मैं आगे के ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट भी कर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ये ट्रीटमेंट का अप्रूवल फॉर्म है, इसे अनामिका से भरवा कर जमा कर दीजिएगा। हाँ लाओ। संतू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। मेरा मतलब है डीएम के कमरे में होना चाहिए। तुम तो उसकी बीवी हो ना। हाँ मेघना बहन, ये बात तो सच है, पर जब से अनामिका जी इस घर में आई है, मालिक बहुत तनाव में रहता है और ऐसे में। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका असर केवल तुम पे नहीं, घर के हर सदस्य पे हुआ है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना हक छोड़ के बैठ जाओ। क्या किसी ने भी, किसी सदस्य ने भी अपना हक छोड़ा है? नहीं ना। देखो संतू, तुम डीएम की पत्नी हो, उसने तुमसे दोबारा शादी की है, उसकी जिंदगी पर, उसके कमरे पर, हर जगह तुम्हारा हक है। तुम समझ रहे हो ना? और रही बात अनामिका की, तो ये मेरा विश्वास है कि वो सुभद्रा नहीं है। उसकी जगह यहाँ पर नहीं, और तुम्हारी जगह हर जगह है, समझी? अब जल्दी से डीएम के कमरे में चले जाओ। मेरा मतलब है अपने कमरे में चले जाओ। अरे बाबा जाओ ना, और डांट खानी है क्या? जाओ।
सो जाइए, बहुत रात हो गई है। ઊંઘ નથી આવતી મને, તું સો જા। लिखो मेरा नाम। अरे लखू छू ने, 1 मिनट में हो जाएगा। रूम 1 मिनट कहते कहते तो 10 मिनट हो गए हैं। लिखा? चले जो। ये क्या लिखा है? ये इसमें हंसने का क्या इतना है? ये मेरा नाम है या उंदर? सुभद्रा। सुभद्रा का सू ऐसा लग रहा है जैसे कि उंदर की आंखें, और द्रा ऐसा लग रहा है जैसे कि पूंछ, और भा। देख मैं जमड़े हाथ से लिखता हूँ, डाबोड़ी नहीं हो तेरे जैसा। ने बहुत आता है ना तेरे को, तो जमड़े हाथ से मेरा नाम लिख के बता। चल। हाँ तो उसमें क्या है? अभी लिखती हूँ। लिख। चल चल लिख लिख। हाँ लिखने। चल हुआ कि नहीं? चल बता। आशुज है, तुमने उंदर बनाया था ना, मैंने भी उंदर बना दिया है। तो वे दोनों उंदरों का लगन करा देते। ये ठीक है। क्या ठीक है मालिक? सुभद्रा भाई हाथ से लिखना जानती थी। चल अबे, भी खबर पड़ जाएगा ये छोकरी सुभद्रा है कि नहीं। चल चल हमारे साथ। हमें जरा अंदर आइए। जी आइए। अबे तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। वो मैंने वो आपके आश्रम गया था, वहाँ डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने बोला कि आगे का इलाज करना એટલા માટે ये कागड़िए पे हस्ताक्षर चाहिए। आप लो। सुभद्रा बाई हाथ से लिखना जानती थी। इन्होंने तो अपने बाएं हाथ से कलम उठाया, इसका मतलब? हे खोडियार में मैंने एक रहस्य बच गई। यह अनामिका जी सुभद्रा मालकिन नहीं है। चोट के कारण बहुत दर्द हो रहा है। जो मारी बात सांभळ, 100 बात नहीं एक बात। मेरा मन ये मानने को राजी नहीं है कि वो सुभद्रा है, बस। पर उन्होंने मालकिन की तरह बाएं हाथ से लिखा। हाँ तो घना लोगों छे, बहुत लोग हैं जो डाबे हाथ से लिखते, तो क्या सब सुभद्रा हो गए? वो डाबे हाथ से लिखती है, इसका ये अर्थ नहीं कि वो सुभद्रा है। पर वो हो भी तो सकती है ना? होवे ज नहीं। सुभद्रा को मुझसे अधिक कोई नहीं जानता, अने मेरा मन ये स्वीकार करने को राजी नहीं है कि वो सुभद्रा है, એટલે वो सुभद्रा नहीं है, बस। अगर आप ही नहीं स्वीकारते तो अब तक वो इस घर में क्यों है? ये संतुड़ी नीचे क्या है? ત્યાં શું જોવે છે? खोटा प्रश्न नहीं किया तूने, बरोबर है तेरा प्रश्न। मेरी पत्नी है ना तू,
એટલે तुझे ये प्रश्न करने का अधिकार है। પણ જો મારી વાત સાંભળ, હવે તું ફક્ત मेरी पत्नी नहीं, ये घर की आखे धर्मपुर की मालकिन है तू। तो હવે तुझे मालकिन बन के सोचना पड़ेगा ने, धर्मपुर के लोगों की, उनके समस्याओं के बारे में विचारना पड़ेगा ने, बरोबर के नहीं? अरे मैं फक्त तेरा पति नहीं पण धर्मपुर का मालिक भी हूं, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य, कुछ फर्ज बनता है ना। હવે जो वो छोकरी मांदी है ने, बीमार है बेचारी, ऐसे में उसको घर से भेज दिया ने बाहर कुछ उसको हो गया तो धर्मपुर के मालिक के मान सम्मान का क्या होगा? समझी मारी बात? हाँ, पण जो तेरी बात भी बरोबर है, उसको जीवन भर थोड़ी रखने का इस घर में। डॉक्टर बोलेगा ना कि वो ठीक हो गए, उसके बाद अपन भेज देंगे उसको घर पे, है ना? तो चिंता मत करो। आप यहाँ? ये गिटार किसका है? ये गिटार हितेन भाई का है, माँ ने उन्हें दिया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे इसके पीछे कुछ लिखा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये लीजिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीते रहो। ये रहा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। अच्छा लगा? थैंक यू माँ, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू माँ से नहीं, मुझसे कहो हितेन भाई। मैंने ही माँ से कहा था तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए। अच्छा बाबा, तुम्हें थैंक यू। खुश? नहीं, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो अब मुझे सबसे परमिशन चाहिए फॉरेन कॉलेज में MBA करने के लिए, वो आप दिलवा देना, हिसाब बराबर। ओके। माँ, आपका ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इस पे कुछ लिख लेगी तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। माँ, हितेन भाई, ये तो स्पार्कल पेन है, ये कुछ ही दिनों में मिट जाएगा। अरे बुद्धू, भले ही मिट जाए लेकिन यादें तो रहेगी ना। लिखिए माँ। अब ये हो गया बहुत अच्छा। ये बात अनामिका को कैसे पता चली कि इस गिटार के पीछे कुछ लिखा था? ये सचमुच में मेरी माँ तो नहीं? ये गिटार किसका है? ये गिटार हितेन भाई का है, माँ ने उन्हें दिया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे इसके पीछे कुछ लिखा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये लीजिए। माँ, आपका ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इस पे कुछ लिख लेगी तो ये और भी अच्छा हो जाएगा।
माँ, हितेन भाई, ये तो स्पार्कल पेन है, ये कुछ ही दिनों में मिट जाएगा। अरे बुद्धू, भले ही मिट जाए लेकिन यादें तो रहेगी ना। लिखिए माँ। ये बात अनामिका को कैसे पता चली कि इस गिटार के पीछे कुछ लिखा था? लेकिन कद्दू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने अंदाजे से बात कही हो। तोरल, इतने बड़े घर में उस एक गिटार के पीछे कुछ लिखा था, ये अंदाजा कैसे हो सकता है? अरे अंदाजा एक बात को लेकर हो सकता है, हर बात को लेकर नहीं। पहले बिरवा का नाम, फिर वही लोरी गाना जो माँ गाया करती थी, फिर उनके पास से माँ का हार मिलना, और अब ये गिटार वाली बात। कम ऑन कद्दू, घर में ये बात बहुत लोगों को पता थी कि वो गिटार मुझे माँ ने दिया था, और गिफ्ट के आगे भी हर कोई विशेष लिखता है। इसमें इतनी परेशानी होने वाली क्या बात? हितेन भाई पर इनफ कद्दू, अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। तोरल, तुम तो सी कद्दू, सच वही है जो 6 साल पहले सबके सामने घटा था। अब हम उसे झुटला तो नहीं सकते ना। और अंकल ने खुद कहा है कि सुभद्रा आंटी ने उनके हाथों में दम तोड़ा था। फिर और हितेन ने भी उनका अग्नि संस्कार किया था, जानती हो ना तुम? तोरल, पर क्या कद्दू, जब तुम सारी सच्चाई जानती हो फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हो? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, ओके? तोरल ठीक कह रही है, पर अनामिका को ये बात कैसे पता चली कि उस गिटार के पीछे कुछ लिखा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या झूठ। झूठ क्या है, सच क्या है, ये मैं नहीं जानता, और सच कहूं तो मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी माँ तो आप है। उस औरत के अनामिका होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि अगर वो औरत सुभद्रा यानी कि पप्पा की पहली पत्नी साबित हो जाती है, पप्पा की दूसरी पत्नी संतू का क्या काम? फिर तो उसका इस घर से जाना तय ही है ना। आप भी तो यही चाहती है ना फूई, और मेरी खुशी सिर्फ आपकी खुशी में है। मैं बस ये चाहता हूं कि वो संतू इस घर से किसी भी हालत में चली जाए। चाहती तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ। काश अगर ऐसा हो जाए तो मुझे मेरी सुभद्रा भाभी वापस मिल जाएगी और इस घर को संतुड़ी से छुटकारा मिल जाएगा। मालिक, चाय। हाँ, मुक जरा। ए संतुड़ी, क्या देख रही है चित्र में? मालिक, ये चित्र और मालिन की असली शक्ल में कितना अंतर है ना? अरे होत ने कितना बोला मैं उसको कि बोल मत, हिल मत, शांति से बेस, पर माने तब नहीं। कितना टाइम लगेगा? ये सुभद्रा, जरा बोलना नहीं, हिलना बंद करना, प्रशांत को बनाना देना तेरा चित्र। प्रशांत भाई बताइए ना कितना टाइम लगेगा, मुझसे और नहीं बैठा जा रहा। ये जरा शांति रखने, धीरज रख, चित्र बना रहे समय तो लगेगा ना, तो शांति थी बैसने। ठीक है, इसके बाद तुम्हें यहाँ बिठाऊंगी और तुम्हारा चित्र बनवाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे बैठते हो। हाँ हाँ ठीक है। હા હા, શું વાત છે પ્રશાંતભાઈ, શું વાત છે? અહીંયા આવ, ચાલ હવે ફટાફટ કર, બેસ। જો कितना सरस चित्र बनाया। हाँ, तेरे जितना सुंदर नहीं है पर तोय सरस છે।
सुभद्रा चली गई पण इसकी याद कभी इस घर से नहीं जाएगी। एक बात विचारने जैसी है संतोड़ी, खबर नहीं केवी रीते ये अनामिका है ना, उसका चेहरा तो मिलता ही है, पर सुभद्रा का सब सामान इसके पास कैसे आया? अब यह कि स्मरण शक्ति वापस आएगी ना तो आज भेद खुलेगा। जाना ही होगा उससे। किससे जाना हुआ? उससे। हाँ? जिसके लिए ये संतू दवाइयां पीस रही है, अनामिका को। पर चाहे उसकी शक्ल हमारी सुभद्रा से मिलती हो, लेकिन हमारी बेटी सुभद्रा नहीं है वो। जब से इस घर में आई है तब से सबके दिल और दिमाग में अशांति छाई हुई है। अच्छा ही होगा धर्मराज उसको जाने के लिए कह दे। नहीं बाबूजी, मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तू कहती है? वो आई है तब से सबसे ज्यादा तो परेशानी तो तुझे है, और तू इस बात का इनकार कर रही है। बाबूजी, ये किसी आम गांव वालों का नहीं, धर्मपुर के मालिक का घर है। और अगर मालिक ने अनामिका जी को ऐसी हालत में जाने को कहा तो इन्हें शोभा नहीं देगा। अरे बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तुझे एक पल की खुशी नहीं मिली बेटा। जब से अनामिका घर में आई है तब से तनाव ही तनाव है। लेकिन धर्मराज का मान गांव वाले के पास बना रहे, इसीलिए तो इतना सहन करोगी। मालिक को केवल पति और एक बेटा बनकर नहीं, बल्कि धर्मपुर का मालिक बनकर भी सोचना होगा। और ऐसे में अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं ये दवाई पानी में घोल कर आती हूँ, शाम को अनामिका जी को देनी है। भले अनामिका की सूरत अपनी सुभद्रा से मिलती हो, लेकिन सीरत तो संतू की सुभद्रा की मिलती है। सुभद्रा भी धर्मराज का ही सोचती रहती थी, ऐसे संतू भी धर्मराज का ही सोचती रहती। भगवान करे अनामिका अपनी सुभद्रा न हो। चंपाकली, तुमने अनामिका जी को देखा है? जी मालकिन, अभी मैंने उन्हें सूरज बाबा के कमरे में जाते हुए देखा था। सूरज भाई के कमरे में? सूरज, मेरे पास आओ। आओ ना सूरज, आओ हम खेलेंगे। आ जाओ। लगता है कि बस आप ही की बात सुनता है। माँ हूं ना। खैर, मैं आपके लिए दवाई लाई थी। आप एक काम कीजिए, अपने कमरे में चलकर ये दवाई ले लीजिए और थोड़ा आराम भी कर लीजिए। मैं सूरज को सुला देती हूँ, उसके सोने का वक्त हो गया है। दरअसल सूरज के साथ समय का पता ही नहीं चला, लेकिन अगर इसके सोने का वक्त हो गया है तो क्या मैं इसे सुला दूं? कठिन है, पर कोशिश कर लीजिए। मैं दवाई आपके कमरे में रख कर आती हूँ, अब फिर आकर इसे सुलाती हूँ। आ जाओ बेटा। आप माओ खेल चांदो ने जीजा बाई ने हाय बात पाल रे, जीजा बाई ने हाय बापाल। आप माओ खेल चांदो आप माओ खेल चांदनो ने जीजा बाई ने हाय बाबाल रे, जीजा बाई ने हाय बाबाल। धनाना ढिंगा रोने शिवा सिंह ने नींदा रोना रे।
माँ हूँ ना। क्या मैं इसे सुना लगता है ये बस कठिन है। कोशिश कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। ये बिरवा है जिसका नाम तुम्हें याद था। पिछले 6 सालों से ये कोमा में थी। सुभद्रा भाभी को तो गए हुए 6 साल हुए ना। मेरी बेटी सुभद्रा भी ट्रेन एक्सीडेंट में मरी। अगर ये हमारी मां नहीं है तो इन्हें हमारे बारे में और बिरवा के बारे में कैसे मालूम है? ये हार मेरा है। नहीं, ये हार मेरी पत्नी सुभद्रा का है। जो लोरी माँ गाया करती थी वो उस औरत को कैसे आई? आप माओगे चांदो ने जीजा बाई ने आएवा पाल रे। मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं? मैं मेहंदी निकाल रही चंपा के लिए। शायद इस मेहंदी की उम्र इतनी ही है। और अब से तुम भी मुझे मालकिन कहकर मत बुलाना। मन में डर सा बैठ गया कि इस घर की मालकिन वापस आ गई है। बहुत मुश्किल से मालिक ने मुझे अपनी पत्नी का स्थान दिया था। छोकरी से संतो कहकर बुलाना शुरू किया था। पर लगता है कि मेरी नसीब में छोकरी सुनाई लिखा। कद्दू, क्या बात है कद्दू? तुम परेशान दिख रही हो। कुछ नहीं शशांक, बस ऐसे ही। कद्दू प्लीज, तुम्हारे मन में जो भी है मुझसे तो शेयर कर सकती है। बोलो क्या बात है? आज अनामिका जी हितेन भाई के कमरे में गई थी। उन्होंने हितेन भाई का गिटार उठाया और उसके पीछे कुछ ढूंढने लगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ शशांक। मैं कितना भी कोशिश करूं ये ना सोचने की, कितना भी अपने मन को समझाऊं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, एक इत्तेफाक हो सकता है, मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं। न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है उस औरत का मुझसे, डैड से, हितेन भाई से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। उसका सिर्फ चेहरा माँ से नहीं मिलता, बल्कि हर कदम पर वो मुझे माँ होने का एहसास करा रही है। और ये सारी बातें बकवास नहीं हो सकती। कद्दू तुम होश में तो हो? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? उस औरत को माँ समझने का मतलब जानती हो तुम? अभी अभी तुम्हारे पापा और संतू की शादी हुई। अगर वो औरत तुम्हारी माँ तो संतू की शादी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन शशांक, अगर संतू की डैड से शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सच से भागते रहे। जो सच है वो सच है, उसका सामना हमें करना होगा। लेकिन वो सच सिर्फ एक शक है, और ये शक एक पल में संतू की जिंदगी को तबाह कर देगा। कद्दू, जिस बात का कोई अस्तित्व नहीं। रहने दो शशांक, अगर तुम मेरी बात समझना नहीं चाहते तो तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। कद्दू, मेरा कहने का मतलब, कद्दू प्लीज, कद्दू। मैं नहीं जानता कि यह अनामिका कौन है, पर ये जो भी है इस घर में संतू की जिंदगी का ग्रहण बनकर आएगी। क्या हुआ? क्या सोच रही कोई? मैं क्या बेटा, घर में सभी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है इस घर में, सबके मन में सवाल है लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं। जब तक इस औरत की याददाश्त वापस नहीं आती कुछ नहीं कह सकते। आप क्यों चिंता कर रही हैं फूई? ये औरत अनामिका है या सुभद्रा माँ,
इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है। ये घर सुभद्रा भाभी का है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और इसीलिए जब उस संतुड़ी को मालकिन बने घूमती देखती हूँ ना तो खून जल जाता है। आपकी बात तो ठीक है फूफा, कल मैंने भी आपसे यही कहा था कि उस संतू को इस घर से किसी भी हाल में निकालना है। लेकिन फिर जब मैंने सोचा तो लगा कि इस संतू ने जिस तरह से सब पे जादू कर रखा है, उससे अगर ये बात सच भी हुई कि अनामिका नहीं सुभद्रा माँ है, तो उनकी बात पर कौन विश्वास करने वाला है? विश्वास करना पड़ेगा बेटा, सबको विश्वास करना पड़ेगा। अगर ये औरत सुभद्रा भाभी है तो मैं साबित करूंगी सबके सामने इस बात को, चाहे उसके लिए मेरी जिंदगी का हर रिश्ता मुझे दांव पे लगाना पड़े, मुझे मंजूर है। अपनी जिंदगी का वो राज जो आज तक मैंने सबसे छिपा के रखा है, अपने भाई को भी नहीं बताया, अगर उस राज को भी मुझे सबके सामने खोलना पड़े ना तो 1 मिनट भी मैं नहीं सोचूंगी। यार क्या कह रही हुई? अरे गलती से भी ये बात सबके सामने आ गई तो आपका और मेरा क्या होगा? आप पप्पा की नजरों से गिर जाएंगी और मेरी तो पहचान ही चली जाएगी। आपको मालूम है आपके बेटे का फ्यूचर खतरे में है। एक पल में मैं मौलिक मैयावंशी से मौलिक वाघेला बन जाएगा, यही ना? देख बेटा, आज तुझे और मुझे जो नाम मिला है, जो सम्मान मिला है, जो ये जिंदगी मिली है, तो केवल सुभद्रा भाभी के कारण है। अरे उस औरत ने अपना बच्चा तक खो दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा किसी को भी। और अगर आज उस औरत को अपना हक वापस दिलवाने के लिए हमें अपनी जिंदगी तक दांव पे लगानी पड़ी ना, तो लगा देंगे। पीछे मत हटना बेटा। उन्होंने सूरज के लिए वही लोरी गाई जो मालकिन गाया करती थी। हाँ तो अबे समझो कि तेरा मुंह ऐसा क्यों लटका हुआ है? बस आओ। गुजरात में है ना, 10 घर में से 5 घर में माँ अपने लाडले को ये लोरी गा के सुलाती है। समझी हमारी बात? अबे इसका मतलब नहीं कि वो सुभद्रा है। वो सुभद्रा वो गायन गाती थी ना, तेरे दिल से मेरे दिल का, तूने भी गाया ना, इसका अर्थ क्या हुआ? तो सुभद्रा है नहीं ना, तू तो संतुड़ी है, डफूड़ है ना। એટલે चिंता मत कर। हो जी। અને સાંભળ, जी मालिक, आपको चाय चाहिए? नहीं चा न जोईतो, पण वो बीरवा बोल रही थी कि तू सरागवे की भाजी बहुत अच्छी बनाती है, तो जरा बनाने खिलाने मुझको, हैं? जी। यानी सांभर, मैंने उस रोज मंदिर के सामने माता के सामने तेरे को बोला ना कि लगन तेरे साथ मैंने समझौते में नहीं किया, मेरे मन की बहुत प्रिय है तू। अंग्रेजी में शू बोले? लव ने? हाँ, समझी मारी बात? એટલે ये નાની નાની વાત पे મોઢા મત લટકાયા કર। હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોયે છે? ચાલ હાલ। जी। अनामिका के आने के बाद बेचारी संतुड़ी के जीवन से शांति छिन गई है। હવે खबर लगाना पड़ेगा कि अनामिका है कौन। बोल कादम्बरी, शू है? डैड, मुझे आपसे अनामिका जी के बारे में बात करनी है। मुझे लगता है उनका माँ के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। जो उस महिला का तेरी माँ से कोई संबंध नहीं, समझी गई? डैड, अगर मैं ये कह रही हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा ना।
वो जब से इस घर में आई है ना, 1000 कारण सुन चुका हूँ, इससे उससे, मोटी बहन से, ने आज सवेरे संतू से। पर मैंने उसको समझाया અને वो समझी। वो तो अनपढ़ है, पर तू तो पढ़ी लिखी है ना, तो હવે समझ, इस बारे में जितना सोचेगी ने उतना तेरा मन उलझता जाएगा, એટલે ज्यादा सोच मत। आप इस बारे में क्यों नहीं सोचना चाहते डैड? मैं सोचने का क्या है? जिस बात में कोई अस्तित्व नहीं उसके बारे में क्या सोचने का? लेकिन डैड, जिस बात का अस्तित्व हो सकता है उसके बारे में क्यों ना सोचे? जो अस्तित्व है ना, तो तेरी माँ की यादों का बस। अने ये महिला सुभद्रा होती तो उसकी आहट से पहचान जाता। समझी तुम्हारी बात? अने सबसे बड़ा सच, मैंने संतू से लगन किया है। वो तेरी माँ है, इस घर की मालकिन है, और धर्मपुर की भी मालकिन है। समझी तू? डैड, कहीं आप इसलिए तो इस सच से नहीं भाग रहे कि आपने संतू से शादी कर ली है? कहीं इसलिए माँ की आहट आपके कानों तक पहुंच नहीं पा रही? तुझे भान है, होश है कि तू क्या बोल रही है? डैड, होश है इसलिए तो कह रही हूँ ना मैं। संतू मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत प्यारी है वो मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच से भागूं कि शायद कहीं मेरी माँ वापस आ गई है। आप इस बात को मानना नहीं चाहते कि आपकी पत्नी वापस आ गई है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो हमारी माँ भी है डैड। बहुत हो गया, अबे इस मामले की जड़ तक तुरंत पहुंचना होगा, इससे पहले कि मेरी संतान और मेरे बीच में दूरियां बढ़ जाए। ये क्या है तेरे हाथ में तोरण? भाई, ये डीएम अंकल और संतू की शादी का एल्बम है। शादी में मैंने सूरत से फोटोग्राफर बुलवाया था, उसी ने भिजवाया है। सोचा था कि सब साथ में मिलकर देखेंगे ये फोटोग्राफ्स, लेकिन शादी के बाद इतना कुछ हो गया कि घर में किसी के पास वक्त ही नहीं है इन चीजों के लिए। सही बात कह रही। न जाने कब संतू के जीवन में खुशी आएगी। शादी को लेकर लड़की के मन में कितने अरमान होते हैं ना, और संतू के दिल में तो ये अरमान हमने जगाए थे। समझौते को हटाकर वो शादी करवानी चाहिए जो मन से हो। उसे दुल्हन बनाया, उसके हाथों में मेहंदी लगाई, आपने कितने प्यार से सजाया था उसका कमरा। लेकिन अब पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। तेरी बात तो सच है बेटा, लेकिन जब तक ये अनामिका अपने घर में रहेगी तब तक संतू और धर्मराज के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक सोच कहा तूने वसुधा, पर तोरल ने जो सवाल उठाया है वो भी तो बिल्कुल ठीक है। ये संतू के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब चल मेरे साथ। अरे बा, आइए ना। चंपा के लिए जरा पानी ले आते। जी बा। मेरे लिए भी लेके आना। जी। बैठो बैठो। कैसी हो? जी पहले से बहुत बेहतर हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आपकी आभारी हूँ। हमने तो वही किया जो हमारा फर्ज था। अब बारी तुम्हारी है अपना फर्ज निभाने की। जी मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारी शक्ल मेरी बेटी सुभद्रा से मिलती है, और जब सब लोगों को पता चला कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, तो सबको ऐसा लगने लगा कि हो सकता है तुम सुभद्रा हो। पर यह बात सच नहीं है। सुभद्रा की मृत्यु हमारे सबके आंखों के सामने हुई है, और तुम्हारे अतीत के बारे में सबके दिल और दिमाग में सवाल बने हुए हैं। जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब ना मिले तो जिंदगी रुक नहीं जाती। हमें आगे बढ़ना ही तो है, और अच्छा ही है कुछ सवाल जिंदगी के बिना जवाब के ही रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, हमारे लिए हमारी संतू ही हमारी सुभद्रा है, और हमारे संतू की खुशी के बीच कोई भी आएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें खुशी होती
तो तुम्हारी खोई हुई याददाश्त तुम्हें वापस मिल जाती। तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें जाना होगा। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं ही लालची हो गई थी। सोच रही थी शायद यही मेरा घर है, मेरा बिछड़ा हुआ परिवार हो। अपने इस लालच में मुझसे ही शायद। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आज ही आश्रम वापस चली जाऊंगी और आपकी संतु ही आपकी सुभद्रा रहेगी। सुखी रहो बेटा। सुखी रहो। माफ करना। ये है अनामिका का कमरा। धन्यवाद। SK ज्वेलर्स राजकोट। हाँ, हार तो सरस है, पर यह खोटी बात है ना कि तेरा पति दागीने बनाता है और तू बाहर से लावी। हाँ, क्योंकि आप कुंदन के गहने नहीं बनाते हो ना, तो हीरो के हार पहने पहने मैं थक, इसलिए मेघना और मैंने राजकोट से ये कुंदन का हार खरीदा। अभी थोड़ी चमक कम हो गई है, इसलिए सोच रही हूँ जा रही हूँ तो एक बार फिर से चमका के ले आऊं। हाँ चल ठीक है। आखिरी बार जब सुभद्रा घर से निकली तो ये डब्बा अपने साथ लेके निकली थी। ये यहाँ कैसे? आप यहाँ? हाँ मैं। अनेक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे चाहिए। ये दागीना का डब्बा तुम्हारे पास कैसे है? कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता कि मैं उसके हर एक सवाल का जवाब दूं। बल्कि जवाब आप दीजिए। मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कैसे आ गया? मेरे कमरे की तलाशी लेने का, मुझसे इस तरह के सवाल पूछने का हक किसने दिया आपको? धर्मपुर के मालिक धर्मराज मैयावंशी को ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। शोभा तो ये भी नहीं देता ना कि मेरे घर वाले परेशान हुए ना मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं। शोभा तो ये भी नहीं देता कि एक पति के सामने कोई महिला उसकी पत्नी का चेहरा लेके आ जाए, तो उसे खबर भी ना पड़े कि वो कौन है। तुम हो कौन, कहां से आई हो, तुम्हारे अतीत की सच्चाई क्या है, ये सारे प्रश्न हैं ना, हमें इनका उत्तर तो चाहिए कि नहीं? ये दागीना का डब्बा मैंने आखिरी बार सुभद्रा के हाथों में देखा था, ये तुम्हारे पास कैसे आया? इन सब सवालों का जवाब आपके और आपके परिवार से ज्यादा मुझे जानने की जरूरत है। सबसे ज्यादा तो मैं जानना चाहती हूं कि मेरी पहचान क्या है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मुझे होश आया था तब ये हार और ये डब्बा मेरे हाथ में था। लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे अब पता चला है कि ये सब तो सुभद्रा की चीजें हैं। और किस्मत का खेल देखिए, कभी लगता है कि मैं ही सुभद्रा हूँ और कभी लगता है कि उसकी हम शक्ल हूँ जो उससे शायद कभी मिली हो। लेकिन अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो तलाशी ले लीजिए मेरे कमरे की। ये लीजिए, यही कुछ थोड़ा सा सामान है मेरे पास।
ये साड़ियां हैं और ये दागीने का डब्बा। देख लीजिए, पहचान लीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी अपनी पत्नी का लगता है तो ले जाइए, और अगर मेरे बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे भी बता दीजिए प्लीज। सोच क्या रहे हैं आप? ले जाइए ये डिब्बा, और भी अगर कुछ आपकी पत्नी का है तो वो भी ले जाइए, अच्छा ही होगा, पीछा तो छूटेगा। अपने साथ साथ किसी और के परिवार की परेशानी भी बन बैठी हूँ। मैं यहाँ तुमको किसी प्रकार की असुविधा या दुख देने नहीं आया था, पर मेरे और मेरे घर वालों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं ना, उसका उत्तर ढूंढने आया था। ने उत्तर तो मैं ढूंढ के रहूंगा। હવે તમને आपत्ति ना हो तो ये डब्बा में लेके जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कौन हूँ? क्या है मेरी पहचान? क्यों किस्मत मुझे धर्मराज मैयावंशी के घर ले गई? क्यों खेल खेल रही है किस्मत मेरे साथ? ये कैसे हो सकता है? आखिरी बार सुभद्रा गई तो ये बॉक्स उसके पास था, अनामिका के पास कैसे आ गया? डैड, ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो नानका, इस औरत की अतीत में ऐसा जरूर कुछ न कुछ घटा है जिसका संबंध सुभद्रा भाभी से है। उसे इस घर से वापस नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो इस घर में रहती तो उसकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आती और सच सबके सामने आ जाता। मुझे एक बात का पता नहीं चल रहा, वो दागीने का डब्बा मिलते ही तो उसे यहाँ क्यों नहीं लेके आया? मैं वहां उसको लेने नहीं गया था मोटी बहन, पर यह प्रयास करने गया था कि उसके अतीत के विषय में कुछ खबर मिले, उसके चित देखूं तो कोई कड़ी मिले। अने रही ये डब्बे की बात, तो हो सकता है ना कि दुर्घटना से पहले सुभद्रा ने उसको ये डब्बा दिया हो, या दुर्घटना के बाद सुभद्रा का सामान उसको मिला हो सकता है ना? ये कैसे संभव हो सकता है नानका? सुभद्रा भाभी हर बात जो किया करती थी वो सारी की सारी बातें इसे याद है। क्या वो सुभद्रा भाभी सारी यादें इसे देके गई जाने से पहले? 100 बात नहीं, एक बात मोटी बहन, वो महिला मेरी सुभद्रा नहीं है। अने आज तू देखती ने उसको, जिस प्रकार उसने मुझसे बात किया, तो तू भी मान लेती कि वो सुभद्रा नहीं है। सुभद्रा होती तो कोई दिवस मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। दुर्घटना में याद जा सकती है, पर स्वभाव नहीं बदल सकता। समझी ने तुम्हारी बात? चलो मैं कारखाने जा रहा हूं। कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता कि मैं उसके हर एक सवाल का जवाब दूं। मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कैसे आ गया? मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मुझे होश आया था तब ये हार और ये डब्बा मेरे हाथ में था। इस औरत की अतीत में ऐसा जरूर कुछ न कुछ घटा है जिसका संबंध सुभद्रा भाभी से है। ये कैसे संभव हो सकता है नानका? सुभद्रा भाभी हर बात जो किया करती थी वो सारी की सारी बातें इसे याद है। क्या वो सुभद्रा भाभी सारी यादें इसे देके गई जाने से पहले? जय श्री कृष्ण मोटा भाई। अरे मीरा, किंतु क्या रे आवे हो? तू तो एंटवर्प से कुछ महीने बाद आने वाला था ना, तो अचानक कैसे? वहां का काम जल्दी निपट गया, वैसे भी वहां क्या करता, और अच्छा किया ना, यहाँ पे आपको मेरी जरूरत ज्यादा है। वैसे भी आज पहली बार आपके सादे हुए हाथों से हीरा चूकते देखा है मैंने। अरे शू करिए, क्षमा करना मोटा भाई, आपके विवाह प्रसंग में मैं नहीं आ सका। ये मेरी तरफ से आपकी और मालकिन के लिए एक छोटी सी भेंट। अरे शू अच्छा, धन्यवाद पीराकिन, धन्यवाद। तो अच्छे मोटा भाई, आपका मन इतना विचलित क्यों है? अबे घटना ही ऐसी घटी है बीना की। तो मेरे लगन के समय
महिला घर में આવી ज्यार से वो घर में आई है ना, घर की शांति भंग हो गई है। ने सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी पत्नी संतू को हुई। चल सारू से तू આવી गयो, હવે तू कारखाने में ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मोटा भाई, अब मैं आ गया हूँ, कारखाना मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मालकिन और आप इतने परेशान रहे हैं, क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप लोग बाहर चले जाएं, अच्छा रहेगा। हाँ तारी बात तो बरोबर है। और वैसे भी वो बोल रही थी कि लगन के बाद हनीमून पर जाना है। चल तू एक काम कर, पावागढ़ की टिकट करा ले। मोटा भाई पावागढ़? हाँ वे तेरी मालकिन को वहां जाना है तो लेके जाना पड़े ना भाई, बरोबर कि नहीं? जी अच्छा, मैं आज ही टिकट कटवा देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बा तेरी बहू का है? संतो। जी बा। अरे मैंने नहीं बुलाया, धर्मराज। जी मालिक, कुछ काम है? हाँ मैंने बुलाया, जा सामान बांध दे। आप कहीं जा रहे हैं? अरे मैं नहीं, हूँ ने तू साथ में घूमने पावागढ़। सच्ची तू उसे पावागढ़ ले जा रहा है? हाँ तो पची ने तू नहीं बोला था ने छोकरी को कि मुझसे आके पूछे हवा शू कहवाय ने हनीमून पे जाने की बात, तो वे लेके जा रहा हूँ पावागढ़। तुझे जाना था ना, खुश के नहीं? ये तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया है धर्मराज। हाँ बापूजी, अब जब से वो महिला घर में आई थी ने, सबके दिवस बहुत खोटे कटे ने, विशेषकर संतुड़ी के मुंह लटका के घूम रही थी, तो मैंने सोचा जरा बाहर हवा पानी खिला के आऊं।